तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो आज मैं लेकर आया हूं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें मैं बताऊंगा कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं और कैसे किसी तत्व का संयोजकता निकाला जाता है। इसके अलग अलग मेथड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, इससे पहले बेसिक्स का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसे देख लेते हैं तो आगे की चीज़ें आप और आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज फिर फोकस करते हैं, ठीक है। तो साथियों, इस बात को हम लोग भली भांति से जानते हैं कि किसी परमाणु में कुल 7 कक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रत्येक कक्षाओं में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी कि 7 कक्षाओं में मैक्सिमम कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम लोग यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहता है कि किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है 2n², ठीक है। यानी कि किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग 2n² के फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, जहां n बराबर होता है नंबर ऑफ सेल, यानी कि कक्षाओं की संख्या, यानी कि n बराबर 1, 2, 3 से लेकर 7 तक, क्योंकि 7 कक्षाएं होती है, ठीक है। यानी कि किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग 2n² के फॉर्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम 2n² के फॉर्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ज्ञात करके देखते हैं। तो फर्स्ट सेल यानी कि पहली कक्षा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहली कक्षा ले रहे हैं, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 1 और फॉर्मूला क्या होता है 2n², ठीक है। तो 2n की जगह पर क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर 2 × 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि 2। तो पहली कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से सेकेंड सेल यानी कि दूसरी कक्षा, ठीक है। सेकेंड सेल यानी कि दूसरी कक्षा, तो हम लोग क्या करेंगे n बराबर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि सेकेंड सेल ले रहे हैं यानी कि दूसरी कक्षा ले रहे हैं, तो n बराबर हो जाएगा 2। फॉर्मूला क्या हो जाता है 2n², ठीक है। तो 2 × 2, ठीक, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। यानी कि दूसरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब थर्ड सेल यानी कि तीसरी कक्षा, तो तीसरी कक्षा ले रहे हैं, तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है 2n², तो 2 × 2 का यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी कि 18। तो तीसरी कक्षा यानी कि थर्ड सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 18। इसी तरह से फोर्थ यानी कि चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठी कक्षा में हम लोग इसी तरह से आसानी से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकाल सकते हैं। ये आप निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ 7th सेल का निकाल लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो 7th सेल यानी कि 7वीं कक्षा,
ठीक है, सातवीं कक्षा, सातवीं कक्षा यानी कि n बराबर कितना हो गया 7, n बराबर कितना 7, और फॉर्मूला क्या होता है 2n², ठीक है, 2 इंटू n का बराबर 7, 7 का स्क्वायर, 2 इंटू 7, 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 98, ठीक है। तो इस तरह से सातवीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 98 यानी कि 98। इस तरह से हम लोग क्या है कि सभी कक्षाओं में यानी कि सातों कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम 2n² के फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया। इसे आप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने ये तो जान लिया कि किस कक्षा में यानी कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। हमने ये पता लगा लिया कि किस कक्षा में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इस बात का हम लोगों ने ऑलरेडी पता लगा लिया, ठीक है। अब उनका अरेंजमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट को देखेंगे, ठीक है। हमने क्या पता लगाया कि फर्स्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। इसी तरह से सेकेंड सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8। इसी तरह से थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 18। इस तरह से हमने फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ सेल तक जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब जो है सो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट को देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे अरेंज किया जाता है उनकी कक्षाओं में, ठीक है। अब ये देखिए, ये हो गया आपका अरेंजमेंट। कैसे? ये हो गया आपका प्रथम कक्षा, ये हो गया आपका दूसरा कक्षा और ये हो गया आपका तीसरा कक्षा। यानी कि इसको लिख लेते हैं हम लोग फर्स्ट सेल, इसको ले लेते हैं हम लोग सेकेंड सेल और इसको ले लेते हैं थर्ड सेल, ठीक है। ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और थर्ड सेल, ठीक है। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को, दूसरी कक्षा में 8, तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ दिया। और तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है 8 इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट यहाँ पर 8 ही इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है। इसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, 2 और 8 हो गए 10 और 8 18, ठीक है। तो इस मामले में तीसरा कक्षा में भी 18 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तीसरा कक्षा में 18 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन दर्शाने के लिए अरेंजमेंट के तौर पर जो है यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है। तो अब आपने इसके ये जो है सो प्रथम 3 सेल यानी कि प्रथम 3 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में होते तो हैं 18, लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट के हिसाब से लिखते हैं 8। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, अब देखिए क्या है कि जिस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम लोग द्वितीयक कहते हैं,
यानी कि ड्यूप्लेट, ठीक है। और जिस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम अष्टक कहते हैं, यानी कि ऑक्टेट, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट को यानी कि इस चीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि हम इसे आगे यूज करने वाले हैं, यानी कि प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसे आप याद ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक तरीका पढ़ेंगे, जिसे हम लोग 1 से 20 तक के एलिमेंट्स का यानी कि तत्वों का आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं और उनका हम लोग संयोजकता निकाल सकते हैं। तो अभी बेसिक तरीका पढ़ने वाले। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखिए क्या कहता है क्या कि किसी परमाणु या अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उनके कक्षाओं या ऑर्बिटल्स में बंटवारा को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, ठीक है। अब क्या कहता है समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए। क्या कि कोई भी परमाणु हो या अणु हो, उसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, तो उनका कक्षाओं में या ऑर्बिटल्स में बंटवारा यानी कि डिवीजन को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम थोड़ा एक्सप्लेन करके यानी कि एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या और कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा। क्या कर रहे हैं, किसका बंटवारा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा कर रहे हैं उनके कक्षाओं में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करने के लिए इस बात का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, ठीक है, जिस भी एलिमेंट का यानी कि जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस तत्व का जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनों का ही तो बंटवारा करना है, इलेक्ट्रॉनों का ही तो विन्यास करना है, ठीक है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं जानेंगे तो उनका इलेक्ट्रॉनों का विन्यास कैसे करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। तो क्या
कि नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7। जड़ यानी कि परमाणु संख्या को जड़ से दिखाया जाता है, ठीक है। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, तो 7। हमने बताया था क्या कि जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी, 7। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, तो 7। कैसे, तो जितना समान स्थिति, याद रहे कि जब भी कोई तत्व या परमाणु समान स्थिति में होता है तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन कितना, 7, इसलिए इलेक्ट्रॉन कितना, 7, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया है कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 7। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये पता चल गया कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको ये याद होना जरूरी है, जैसा कि हमने अभी बताया अरेंजमेंट, ठीक है, कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अरेंजमेंट के हिसाब से 8 ही इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है। तो ये ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास कितना, 7 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 2 दे दिया, ठीक है। अब मेरे पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 2 दे दिया, ठीक है। अब बचा कितना, तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हमने 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब तीसरी कक्षा की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। तो इसे हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 और 5, 2 और 5, ठीक है। अब आगे सोडियम को ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम यानी कि Na, ठीक। हमने क्या बताया कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमें उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है ये जानना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 11। अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 11 होगी। क्यों, कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि पहली कक्षा में 8 होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में भी 8 होते हैं अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट। तो पहली कक्षा में चाहिए हमें 2, तो 2 मैंने लिख दिया। दूसरी कक्षा में चाहिए 8, 8 भी मैंने लिख दिया। 2 और 8 हो गया 10। मेरे पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन, 11। अब बचा कितना, 1, तो 1 मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2, 8 और 1, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे क्लोरीन को ले लेते हैं। क्लोरीन यानी कि Cl, ठीक है। क्लोरीन यानी कि Cl। अब क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिंपल सा है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला कक्षा में, अब याद हो गया होगा आपको कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में भी 8 अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट, ठीक है। अब पहला कक्षा में हमको चाहिए 2 मैंने दे दिया। दूसरे कक्षा में चाहिए कितना, 8 भी मैंने दे दिया। 2, 8 हो गए 10। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 17 इलेक्ट्रॉन। बचा कितना, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर दे दिया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना गया, 2, 8, यानी कि 2, 8 और 7। समझ में आ गया आपको। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक बेसिक तरीका है जिससे हम लोग 2 से लेकर 20 तक के तत्वों का आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं और संयोजकता निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग संयोजकता निकालने के लिए सीखेंगे।
अब क्या है, संयोजकता यानी कि वैलेंसी। ठीक है, तो क्या कहता है कि जब कोई तत्व अपने द्वितीयक या अष्टक को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है उसे उस तत्व का संयोजकता कहते हैं। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे द्वितीयक कहा जाता है यानी कि ड्यूप्लेट कहा जाता है, और जिस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अष्टक कहा जाता है यानी कि ऑक्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश किया जा रहा है कि कोई भी तत्व अपने द्वितीयक को या अष्टक को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागता है यानी कि लॉस करता है या जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है यानी कि गेन करता है उसे ही उस तत्व का संयोजकता कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले लिथियम को ले लेते हैं। लिथियम यानी कि Li। ठीक, अब एक बात का ध्यान रहे कि संयोजकता निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, लिथियम, तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका भी पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3, क्योंकि लिथियम का परमाणु संख्या 3। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अब हमें मालूम ये होना चाहिए अरेंजमेंट। हमने क्या बताया था कि पहली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन को ही लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो 2 मैंने दे दिया। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 में से 2 दे दिया, अब बचा कितना, 1, तो ये 1 ये हो गया। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब ये हो गया क्या, हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, अब क्या होगा, देखिए अब अंतिम कक्षा को देखिए। ठीक है, यहाँ ये दूसरा कक्षा यानी कि आपका इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कक्षा हो गया। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पर हमें चाहिए था 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, इसे 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये 2 काम कर सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर सकता है। ठीक है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को या तो ये त्याग सकता है या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। लेकिन इसको आसान क्या है, छोटा क्या है, यानी कि इसको आसानी पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में, क्योंकि छोटा वही है, आसान भी वही है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, त्याग देगा। तो चूंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा इसीलिए इसका संयोजकता, चूंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा इसीलिए इसका संयोजकता हो जाएगा 1, इसीलिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है यानी कि लॉस करता है तो उसके आगे जो है वो प्लस का चार्ज आ जाता है। ये प्लस और माइनस इसलिए सिर्फ इसलिए लिखा जाता है, ये दिखाने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका जो संयोजकता हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि +1 हो जाएगा। बात समझ में आई? थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। नाइट्रोजन ले लेते हैं, यानी कि N। नाइट्रोजन ले लेते हैं यानी कि N। ठीक है,
नाइट्रोजन को ले लिया। अब नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 7, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 7 है। ठीक है, अब इसका कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इसका कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 मैंने दे दिया। अब दूसरी कक्षा में कितने चाहिए? 8, लेकिन मेरे पास कितना है? पहला में 2 दे दिया, मेरे पास है टोटल 7। ठीक है, तो सोचिए पहला में तो 2 दे दिया, मेरे पास कितना है? 7, बचा कितना? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर रख दिया। तो क्या हुआ? अब यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर क्या है कि इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? अपने अष्टक को पूरा करने के लिए या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। ये 2 ही काम कर सकता है, या तो ये 3 का इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है यानी कि ग्रहण कर सकता है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। तो इसे आसान क्या है? इसे क्या करने में आसानी होगा? छोटा क्या है? तो जो छोटा होगा, जो आसान होगा, वही काम ये करेगा। तो इससे 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो है इसे आसानी होगी। तो ये क्या करेगा? ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? इसका संयोजकता होगा 3। इसका संयोजकता होगा 3। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके आगे क्या होता है? माइनस का चार्ज आ जाता है। तो इसीलिए इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? -3। तो अब समझ में आया क्या हो रहा है? सो क्या हो रहा है कि कोई तत्व अपने अष्टक को या द्वितीयक को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है? जितना भी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है या जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, वही हो गया क्या? उसका संयोजकता। ठीक है, यहाँ पर क्या किया? ये अपना अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, इसलिए इसका संयोजकता 1 हो गया। अब इसने क्या किया? अपना अष्टक को पूरा करने के लिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिए यानी कि ले लिया, तो इसीलिए इसका संयोजकता हो गया -3। ठीक है, यानी कि 3। समझ में आ गया? अब आगे और भी निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ले लेते हैं ऑक्सीजन यानी कि O। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। तो पहली कक्षा में कितने चाहिए? 2। पहली कक्षा में कितने चाहिए? 2 मैंने दे दिया। मेरे पास कितना है? 8। मेरे पास कितना है? 8। तो बचा कितना? 6। तो 6 मैंने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर इसको कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए सेकेंड में, लेकिन है कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा? अष्टक को पूरा करने के लिए 2 काम करेगा। या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा यानी कि ग्रहण करेगा। अब इसको आसानी क्या है? छोटा क्या है? तो आसान क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना, इसको आसान पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। छोटा क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेना, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इसलिए इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? इसलिए इसका संयोजकता हो जाएगा 2। ठीक है, अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, इसलिए इसके आगे माइनस का चार्ज आ जाएगा। समझ में आ गया बात? समझ में आ गया। अब आगे ले लेते हैं सोडियम। ठीक है, यानी कि Na। सोडियम यानी कि Na। ठीक है, ले लिया मैंने सोडियम Na। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी आपका 11। ठीक है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या हो गया 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। पहली कक्षा में चाहिए तो, दूसरी कक्षा में 8, 2 और 8 हो गया 10। मेरे पास कितना है? 11। बचा कितना? 1। 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर क्या चाहिए? तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर है कितना? 1। अब ये क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन को यानी कि अष्टक को पूरा करने के लिए ये 2 काम कर सकता है। 7 इलेक्ट्रॉन लॉस, या तो 1 इलेक्ट्रॉन
एक सेकेंड, ये दो काम कर सकता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो इसका आसान क्या है, छोटा क्या है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देना, इसको आसान है, छोटा है। तो इसीलिए ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, यानी कि त्याग कर देगा। इसीलिए इसका संयोजकता क्या होगा, इसका संयोजकता हो जाएगा आपका 1। अब चूंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इसीलिए इसके आगे प्लस का चार्ज। अब कुछ और भी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि संयोजी कक्षा। संयोजी कक्षा क्या होती है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप इसमें अंतिम कक्षा देख लीजिए, आपका अंतिम कक्षा कौन है, तीसरा कक्षा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि आपका अंतिम कक्षा। तो जो अंतिम कक्षा है वही संयोजी कक्षा, तो यानी कि थर्ड, ठीक है, थर्ड, ठीक है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको पूछ सकता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कोई पूछ सकता है, ठीक। तो इसमें भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यानी कि जो अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे कि 1, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 1, तो इसीलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 1। समझ में आ गई बात, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे थोड़ा 1-2 और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि फॉस्फोरस यानी कि P, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 15, क्योंकि परमाणु संख्या 15। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, ठीक है। कितना हो गया 2 8 10, मेरे पास कितना 15, बचा कितना, बचा 5, बचा कितना 5, ठीक है। तो 5 बच गए। अब सोचिए, ठीक है। इसमें कितना चाहिए 8, तीसरी कक्षा में कितने चाहिए अरेंजमेंट के हिसाब से 8, यहाँ पर है कितना 5। अब इसे 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये या तो 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। समझने की कोशिश कीजिए, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा या तो 5 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो इसका आसान क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेना, इसीलिए इसका संयोजकता कितना हो गया, इसलिए इसमें संयोजकता कितना हो गया आपका 3। क्यों, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अब ये ले रहा है इसीलिए इसके आगे माइनस का चार्ज। अब देखिए संयोजी कक्षा, अब संयोजी कक्षा कितना होगा, तो आपका अंतिम कक्षा क्या है तीसरा, तो थर्ड आपका संयोजी कक्षा। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 5। देखिए कभी कभी संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितना त्यागता है और ग्रहण करता है वही होता है संयोजकता। और संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहरी कक्षा में, अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन हो गया वही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। बात समझ में आ गई। अब आगे क्लोरीन की बात कर लेते हैं, यानी कि Cl, ठीक है। अब क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 17, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, 2 8 2 8 हो गया 10, मेरे पास कितना 17, तो 7 लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर चाहिए 8, अब ये 2 काम करेगा 8 पूरा करने के लिए, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसको आसान क्या है, छोटा क्या है, तो आसान है एक इलेक्ट्रॉन ले लेना, इसलिए क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके लिए इसका संयोजकता कितना होगा 1। अब चूंकि ये ले रहा है तो इसीलिए इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। अब आगे तो आप लोग जानते हैं संयोजी कक्षा कितना हो जाएगा, तो संयोजी कक्षा तीसरा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा तो 7, क्योंकि अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऑर्गन यानी कि AR। ठीक है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, क्योंकि इसमें परमाणु संख्या हो गया 18। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10, मेरे पास कितना 18 बचा, कितना 8 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, तीसरी कक्षा में कितना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट के हिसाब से वो भी है। अब ये क्या करेगा, ये ना तो लॉस करेगा और ना ही गेन, ना तो ये त्याग कर सकता है और ना ही ये ग्रहण कर सकता है, क्योंकि इसका अष्टक और द्वितीयक दोनों को दोना पूरा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में संयोजकता क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में संयोजकता क्या हो जाएगा 0। ऐसे कंडीशन में संयोजकता क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, और जिसका संयोजकता 0 होते हैं उनको हम लोग कहते हैं नोबल गैस। उनको हम लोग क्या कहते हैं, नोबल गैस यानी कि निष्क्रिय ठीक है, नोबल गैस यानी कि निष्क्रिय गैस, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब एक और कैल्शियम का देख लेते हैं यानी कि Ca। ठीक है, अब क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है 20, क्योंकि इसमें परमाणु संख्या होता है 20। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। ठीक है, अब जितना सेल का ज़रूरत पड़ेगा उतना सेल जो है आपको यहाँ पर देना होगा, यानी कि जितना कक्षा की ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से आपको कक्षाओं का रचना करना पड़ेगा। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। ठीक है, अब तीसरी कक्षा में कितने 8, देखिए 2 8 10 और 8 18, मेरे पास कितना 20, 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो 2 यहाँ पर दे दिए। ठीक है, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। ठीक है, तो 2, ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो इसीलिए संयोजकता इसका क्या हो जाएगा 2। अब चूंकि ये त्याग रहा है इसीलिए इसके आगे प्लस का चार्ज। समझ में आ गया, तो कैल्शियम का संयोजकता कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो था आपका बेसिक मेथड, जिसमें हमने 1 से लेकर 20 तक के सभी तत्वों का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और संयोजकता भी निकालना सीखा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड मेथड। जिसमें हम लोग 1 से लेकर 118 यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स का, सभी तत्वों का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कर सकते हैं और संयोजकता भी निकाल सकते हैं, और यही मेन तरीका और यही स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, तो आपको घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको ध्यान में रखना है कि 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं 4 ऑर्बिटल्स, कौन कौन से, तो S P D और F, ये आपके 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें S में जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं
और डी में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम से देखिए क्या करते हैं। चूँकि 7 सबसेल होते हैं, मतलब 7 कक्षाएं होते हैं और 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। शुरुआत में ही मैंने कहा था क्या कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो किसी अणु या परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का या तो उनके कक्षाओं में या तो उनके ऑर्बिटल्स में बंटवारा करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, ठीक है। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके, अब कक्षा वाला पढ़ चुके, अब ऑर्बिटल्स वाला पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप कुछ नहीं कीजिए, लिख दीजिए आप 1s, ठीक। यहाँ पर लिख दीजिए 2s, फिर 2p, ठीक, फिर 3s, 3p, 3d, ठीक, 4s, 4p, 4d और 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d और 6f, 7s, 7p, 7d और 7f। कुछ नहीं करना है। देखिए हमने क्या लिखा, एक, तो एक में एक ही चीज़ दर्शाया, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। दूसरा, ये पहला कक्षा के लिए, ये दूसरा कक्षा के लिए, तो पहला कक्षा में एक ऑर्बिटल्स होते हैं, दूसरा कक्षा में 2 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन, एस और पी, तो 2 लिखते हैं, 2 2 और यहाँ पर 2 एस ऑर्बिटल। तीसरा कक्षा में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, कौन से, एस, पी और डी, तो 3 3 3 सब, ये तीसरा कक्षा है, ठीक है। और ये एस, पी और डी ऑर्बिटल्स। चौथा कक्षा में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये चौथा कक्षा 4 4 4 और ये एस, पी, डी, एफ, ये ऑर्बिटल्स हो गए। अब मैक्सिमम 4 ही ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए 5वां कक्षा, तो ये 5 5 कक्षा होंगे, एस, पी, डी, एफ, क्योंकि मैक्सिमम 5 ही ऑर्बिटल होते हैं। तो छठा कक्षा में भी 4 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो एस, पी, डी, एफ। 7वां कक्षा में भी 4 ही ऑर्बिटल होते हैं, एस, पी, डी, एफ। तो एक में एक ऑर्बिटल, दूसरा में 2 ऑर्बिटल, तीसरा में 3 ऑर्बिटल, चौथा में 4 ऑर्बिटल्स और 5वां में भी 4, छठा में भी 4 और 7वां में भी 4, क्योंकि मैक्सिमम 4 ही ऑर्बिटल्स होते हैं। समझ में आ गया। ये एक और ये 2, ये 3 4 5 6 7, ये क्या है, कक्षा है, और ये एस, पी, डी, एफ क्या है, ऑर्बिटल्स है। समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना आपको, इसको ये आप इसको मिलाइए इस तरह से करके, ठीक है। इस तरह करके हमने मिला दिया। कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह से सीधा आपको मिला देना। ठीक है, इस तरह से आपको मिला देना। अब चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ना ही करिए तो बेहतर है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा।
ठीक है। आप क्या कीजिए, इस तरह से आप एरो बना के ऐसे मिला दीजिए तिरछा, ठीक है। इस तरह करके आप मिला लीजिए, ठीक है। अब जो है सो हम लोग जो है क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक जो है विन्यास करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो इसमें दो बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। जब भी बात करेंगे हम लोग संयोजकता निकालने के लिए तो अंतिम कक्षा की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर अंतिम कक्षा में, याद रखिएगा पहला बात, ठीक है, अगर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो यही आपका संयोजकता होगा, ठीक है। और अगर अंतिम कक्षा में अगर 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, संयोजकता निकालने के लिए 8 से माइनस कर देना है। तो 8 से घटाने के बाद जितना बचेगा आपका वही होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले जैसे कि हमने लिया था लिथियम, तो लिथियम ले लिए Li, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 3, ठीक है। अब कैसे करते हैं, अब एक थोड़ा सा और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने बताया था कि S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जहाँ जहाँ S है वहाँ पर 2 2 दे दीजिए, ठीक है। और P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो जहाँ जहाँ P हो 6 इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए। D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10, तो जहाँ जहाँ D है वहाँ पर आप 10 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ठीक है। और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप 14 दे दीजिए, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चूंकि लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग ऐसे यहाँ से करते जाएंगे इस तरह से। तो सबसे पहले ऐसे स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले यहाँ लिखिए 1s2, ये हो गया कक्षा और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन आपका पास है, 3, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो चुका। अब इसको लीजिए ऐसे, फिर ऐसे, 2s2 है, लेकिन मेरे पास बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब सोचिए, हमारा ये तो हो गया पहला कक्षा और ये हो गया दूसरा कक्षा, ठीक है। तो अंतिम कक्षा कौन है, तो मेरे लिए अंतिम कक्षा तो दूसरा कक्षा हो गया। तो दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या बताया कि अगर 1 2 3 या 4 रहे तो संयोजकता वही हो जाएगा। यहाँ पर संयोजकता क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका संयोजकता हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर आपका संयोजकता क्या होगा, 1, ठीक है। और इसमें से जो भी संयोजकता आएगा 1 2 3 4, वो हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है, याद रहे। फिर आगे नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन यानी कि N, ठीक। तो नाइट्रोजन को हमने ले लिया। अब नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7, ठीक। अब यहाँ पर कीजिए 1s2 ऐसे लिखिए, फिर 2s2, ठीक, ऐसे लिख दिए। अब 2 और 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके 4, मेरे पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो आगे ये कर लिया, ये कर लिया, हमेशा इधर से स्टार्ट होगा, हमेशा इधर से स्टार्ट होगा। तो 1s2, फिर 2s2, फिर लेंगे 2p, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और मेरे पास है 7, तो बचा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2p3 हो जाएगा। तो अंतिम कक्षा सोचिए, देखिए, अब यहाँ पर ये हो गया आपका कक्षा, ये हो गया आपका कक्षा, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अंतिम कक्षा आपका कौन है, तो दूसरा कक्षा आपका अंतिम कक्षा हो गया। और दूसरा कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों ही दूसरा कक्षा है। तो दूसरा कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 और इसमें 3,
तो 5, दूसरा कक्षा में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन, जब भी हमने बताया था कि 5 या 6 7 रहेगा तो उसको 8 से घटा देंगे, तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इसीलिए नाइट्रोजन का संयोजकता कितना हो जाएगा 3। और जब भी 8 से घटाएंगे तो वो माइनस में होगा संयोजकता, ठीक है। उसी तरह से हम लोग ले लेते हैं सोडियम, यानी कि Na। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 11, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की कोशिश करते हैं, तो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6। अब इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, 2 4 और 6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2p6 यहाँ तक आ गए। अब 3s, देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या देंगे 1, ठीक। अब अंतिम कक्षा कौन है, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा और ये तीसरा कक्षा। तो मेरे लिए अंतिम कक्षा क्या है, तीसरा कक्षा। तो तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1 है, तो इसीलिए संयोजकता इसका क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो 1, तो चूँकि 1 है तो इसीलिए प्लस, ये सभी प्लस में होंगे, ठीक है। जब हम लोग 8 में से घटाएंगे तो वो माइनस में आएगा, मतलब समझने के लिए एक ट्रिक है। अब आगे अब थोड़ा सा लंबा वाला जाते हैं, थोड़ा लंबा। कॉपर यानी कि Cu, कॉपर का निकालने की कोशिश करते हैं। तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 29। कॉपर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 29, क्योंकि इसका परमाणु संख्या ही 29 है, ठीक है, होता है। तो 29। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते इधर से 1s2, ठीक है, ये हो गया, फिर 2s2 ये हो गया, फिर 2p6 ये हो गया, फिर 3s2 ये हो गया, फिर यहाँ ये, फिर 3p6 ये हो गया, फिर 4s2 ये हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन को गिन लीजिए, 2 4 6 10 12 और 6 18 और 20 हो गए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आइए 3d। अब देखिए 20 हो गया, मेरे पास कितना 29, 9 बचा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 9। अब अंतिम कक्षा कौन है वो आपको देखना है, अंतिम कक्षा। तो देखिए ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा हो गया, ये तीसरा कक्षा हो गया, ये तीनों, और ये चौथा कक्षा। हमको देखना है अंतिम कक्षा। तो अंतिम कक्षा मेरे लिए कौन है, चौथा कक्षा। तो चौथा कक्षा, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्षा में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए संयोजकता क्या हो जाएगा 2, प्लस में 2 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 तक जो है वो प्लस वाला रहेगा। और जब भी हम लोग अंतिम कक्षा में 5 6 7 रहेगा तो 8 में से घटाएंगे तो वो माइनस में आएगा संयोजकता, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक और निकाल लेते हैं जिंक का, ठीक है। जिंक यानी कि 30, जिंक यानी कि 30, मतलब जिंक मतलब Zn, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 30। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है। तो लीजिए 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, उसके बाद 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को गिन लीजिए, 2 4 6 10 12 18 और 20, मेरे पास कितना 3, तो यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ से आते हैं 3d10, अब मेरे पास 30 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अंतिम कक्षा देखना है। तो ये पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया, देखिए ये दूसरा कक्षा हो गया, ये तीसरा कक्षा हो गया, ये तीसरा कक्षा हो गया, ठीक है, तीसरा कक्षा हो गया। अब ये मेरे लिए चौथा कक्षा हो गया। तो मेरे लिए अंतिम कक्षा देखना, अंतिम कक्षा मेरे लिए क्या है, चौथा कक्षा। और चौथा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए संयोजकता कितना हो गया, संयोजकता कितना होगा 2 होगा प्लस में, ठीक है।
तो ये हो गया आपका संयोजकता। इस तरह से आप 118 का 118 यानी कि पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स का, सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और मैं अपने अगले वीडियो में जो है वो आपको बताऊंगा कि कैसे हम केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला बनाते हैं। तो मेरा अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद।